प्रणाम मित्रों। आज से मैं अपना नया चैनल भगवान वैचारिक क्रांति प्रारंभ कर रहा हूँ। इस चैनल का उद्देश्य विचारों में एक क्रांति को लाना है, क्योंकि मेरा मानना है कि मनुष्य के जो विचार हैं, मनुष्य की जो सोच है, वही उसको आगे ले जाती है। मनुष्य नाम ही बना है दो शब्दों से, मन और आयुष। जिसके पास मन है यानी विचार हैं, वही मनुष्य है। तो मनुष्य के अगर विचारों में परिवर्तन आ जाए, उसकी सोच सही दिशा में हो जाए, तो एक वैचारिक क्रांति हो सकती है। इसी दिशा में बहुत सारे मिशन, बहुत सारे धर्म, बहुत सारे सद्गुरु, सभी ने एक वैचारिक क्रांति की बात की है। सभी विचार में परिवर्तन की बात करते हैं, क्योंकि आपकी जैसी सोच होती है, जैसे विचार होते हैं, वैसे ही आपके कर्म हो जाते हैं, और जैसे कर्म होते हैं वैसा ही आपका भविष्य निर्माण हो जाता है। यानी कि आपका सफलता, असफलता, विफलता, सभी कुछ आपके विचारों पर निर्भर करता है। अगर आपके विचार सही हैं, सही दिशा में ले जाएंगे आपको। अगर विचार आपके सही नहीं हैं, तो आप गलत दिशा में चले जाएंगे, भटक जाएंगे, और जीवन में असफलता ही हाथ लगती है। तो इस दिशा में एक नया कदम है ये। मेरा एक छोटा सा परिचय है। मैं स्वामी आनंद मनस्वी, भगवान श्री रजनीश ओशो का सन्यासी हूँ। ओशो ने कहा है कि जब तक तुम्हारे अंदर कोई परिवर्तन ना आ जाए, तब तक तुम किसी को बदलने की कोशिश मत करना। हालांकि ये मैं गलती पहले कर चुका हूँ। मैं ध्यान शिविर लेने लगा था, मैं लोगों को समझाने लगा था, लेकिन महसूस किया कि अभी अपरिपक्वता है। लेकिन आज मैं महसूस कर रहा हूँ कि मैं परिपक्व हो गया हूँ, और ओशो ने जिस कार्य के लिए हमको नियुक्त किया, जिस कार्य के लिए हमको चुना है, अब उस कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। तो उस दिशा में आज ये वैचारिक क्रांति का नया चैनल प्रारंभ कर रहा हूँ। मेरा जो जीवन है वो स्वास्थ्य विभाग से संबंधित रहा। मैं होम्योपैथिक का मेडिकल प्रैक्टिस करता था। तो मैंने ये देखा कि शरीर ही स्वस्थ होने से काम नहीं बनता है। शरीर के साथ मन भी है।
अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो मन भी अस्वस्थ हो जाता है, और अगर मन अस्वस्थ नहीं है तो शरीर अस्वस्थ हो जाता है। तो शरीर और मन जुड़े हुए हैं। मनुष्य जो है वो साइकोसोमेटिक है। मन शरीर है और शरीर मन है। अतः अगर हम शरीर को स्वस्थ करेंगे तो मन स्वस्थ हो जाएगा, और मन को स्वस्थ करेंगे तो शरीर स्वस्थ हो जाएगा। और अगर इन दोनों में से कोई भी एक अस्वस्थ है तो दूसरा अस्वस्थ हो जाता है। ऐसा मेरा अनुभव है, और ऐसे बहुत सारे विचारकों ने भी कहा है। मैं इस चैनल पर जो भी बात करूंगा वो सिर्फ अपने अनुभव की ही बात करूंगा। कोई भी ऐसी बात नहीं कहूंगा जो मेरा अपना अनुभव नहीं है। हालांकि वो जो मैं बात करूंगा हो सकता है वो किताबों में मिल जाए। ओशो का सन्यासी हूं तो ओशो के साहित्य में मिल जाए, लेकिन मैं कहूँगा वो कभी ओशो का रहा होगा, वो कभी दूसरे विचारकों का रहा होगा, लेकिन आज मेरे अनुभव में आया है तो आज मेरा अपना है। तो मैं जो भी बोलूँगा वो अपने अनुभव से ही आपको बोलूँगा। अतः मैं जो अभी बात कर रहा था स्वास्थ्य की, तो स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन अगर होगा तो स्वस्थ चेतना भी होगी। हमको तीनों तरीके तल पर स्वास्थ्य को उपलब्ध होना है। शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक वैचारिक रूप से स्वस्थ और चेतना के रूप से स्वस्थ, तभी हम उस आनंदपूर्ण जीवन को पा पाते हैं। और अगर जीवन मेरा आनंदपूर्ण नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है। मेरे से मतलब किसी के भी। अगर कोई व्यक्ति आनंदित जीवन नहीं जी रहा है, संतुष्ट नहीं है अपने जीवन से, तो वो अभी जी ही नहीं रहा है, तो उसका जीवन अभी सार्थक नहीं हुआ है। तो उसे अपना जीवन सार्थक करने के लिए बहुत से ऋषि मुनि, तपस्वी, विचारक, सद्गुरु और मिशन इस कार्य में लगे हुए हैं कि किसी तरह से मनुष्य के विचारों में परिवर्तन लाया जाए, विचार उसके बदले जाएं। विचार अगर वो स्वस्थ हों तो उसका भविष्य भी स्वस्थ हो जाता है। महावीर ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर आपके ने कोई विचार किया तो वो कर्म हो गया। लेकिन ये महावीर की बात अभी आपके समझ में नहीं आएगी, क्योंकि अभी आप शरीर को ही नहीं जानते हैं, अभी विचारों से परिचित भी नहीं हैं। विचार चलते रहते हैं, आपको पता ही नहीं होता है। विचार आपसे कुछ भी करा लेते हैं, आप वही करते चले जाते हैं। तो अभी ये महावीर की बात समझ में नहीं आई, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए बताया है कि आपके विचार ही सब कुछ हैं, आपकी सोच ही सब कुछ है। आज आप जो भी हैं, इस समय भी जो भी हैं, आप अपने जीवन को उठा के देख लीजिए, वो आप अपनी सोच का ही परिणाम हैं।
जैसी आपकी सोच होगी वैसे ही आपके कर्म होंगे, वैसे ही आपका भविष्य बनेगा, वैसे ही आपकी दिशा निर्धारित करेगी जीवन की, और जीवन आगे वैसे ही बढ़ता चला जाएगा। तो हमको अपने विचारों में परिवर्तन कैसे आए, इस दिशा में मैं आपसे बात करूंगा। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए मैं सिर्फ आपसे आज इतना ही बात करूंगा, फिर आगे आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए मेरे प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद। हरि ओम तत्सत।